आपके मन में कभी भी ये बात आई है कि लॉ ऑफ कर्म जो होता है, कर्म का जो सिद्धांत होता है, क्या वो हर एक व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होता है? क्या वो सच में होता है? क्या वो सच में काम करता है? बिकॉज आपने अपने आसपास या अपनी दुनिया में ऐसे काफी ज्यादा लोग देखे होंगे कि जो आपको लगता है कि यार इनको तो कर्म का कुछ इफेक्ट होता नहीं है, चाहे ये कितने भी बुरे क्यों ना है। ओके, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आज बनाया हुआ है इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने के लिए, बिकॉज यस, ये सवाल मुझे बहुत ज्यादा बार पूछा गया है आज तक। इतने ज्यादा मेरे क्लाइंट्स होते हैं कि जो मुझे पूछते रहते हैं, एंड आई ऑलवेज वांट के लोगों के पास इसका सही जवाब हो। और इसीलिए आप शायद मुझसे बहुत ज्यादा दूर हो सकते हैं। शायद आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपको मेरे पास किसी तरह का रीडिंग करवाना है कि नहीं, किसी तरह का थेरेपी करवाना है कि नहीं, लेकिन आपको फिर भी इस सवाल का जवाब चाहिए, तो दिस इज द वीडियो कि आपको देखना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप ये पूरे के पूरे वीडियो को देखें, बिकॉज यस, आप ये पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आप इस बात को समझेंगे। एंड देन टेल मी इन द कमेंट्स में आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। ये वीडियो में मैंने मेरे विचार शेयर किए हुए हैं। मुझे जानना है कि आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में। ओके, जो आप मुझे बता पाएंगे आप एक बार ये पूरा वीडियो देखते हैं तब। ठीक है, तो कोशिश कीजिए आप ये पूरा का पूरा वीडियो देखें, शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से समझ पाए। ओके, स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो आपका जो सवाल है कि कर्म रियल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसका सिंपल और बहुत ही सच्चा ये जवाब है कि यस, कर्म सच में एग्जिस्ट करता है और आप इससे कभी भी भाग कर नहीं जा सकते हैं। ओके, तो यस, कर्म इट डज एग्जिस्ट। अब आप कहेंगे लेकिन ऐसा तो हमने कितने लोगों को देखा है, वो कितने बुरे हैं लेकिन उनके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होता है, ऐसा क्यों है? सी, कर्म का जो सिद्धांत है उसको उसको एग्जीक्यूट होने का अपना खुद का एक समय होता है। आप इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि मैंने कैसे कैसे अलग अलग चीजें आपको समझाई हैं, वहां से आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट। आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, हर एक रिलीजन, हर एक धर्म को आप अगर स्टडी करेंगे तो उसमें बताया गया है कि आत्मा जो है वो गॉड का अंश है। ओके, तो यस, आपका भी जो सोल है वो भी गॉड का अंश है। और गॉड के अंदर पावर होता है बहुत ज्यादा पॉजिटिव या बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करने का। आप कहेंगे गॉड नेगेटिव एनर्जी नहीं उत्पन्न करते हैं? करते हैं भाई, क्यों नहीं करते हैं? गॉड ने ही तो नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करके ऐसे डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज को बनाया है कि जो इस दुनिया में कभी भी किसी गलत व्यक्ति को टिकने नहीं देते हैं। गॉड ने ही महादेव जी को क्रिएट किया है, राइट? गॉड ने ही ऐसे बीइंग्स को क्रिएट किया है कि जो विनाशी है। ओके, दुर्गा जी, माँ काली, ये सबको गॉड ने क्रिएट किया है। अब आप कहेंगे अच्छा, गॉड ने इनको क्रिएट किया है मतलब हम तो इनको गॉड समझ रहे थे। ओके, सी, अगर आपको समझना है कि गॉड क्या है तो आप भागवत गीता पढ़ सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं। ओके, आप पूरी तरह से, सी, हमारी जो धर्म ग्रंथ है इस तरह से बनाई गई है कि बस एक सेंटेंस पढ़ने से, उसका एक वाक्य पढ़ने से आपको पूरा ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। आपका माइंड का लेवल उतना होना चाहिए कि उसमें छिपा हुआ जो सत्य है, जो सनातन सत्य है, वो आपको समझ में आना चाहिए। और वो आपका स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर डिपेंड होगा कि आप अपने धर्म ग्रंथ को किस 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 लेवल तक समझ सकते हैं, कैसे लेते हैं, कैसे समझते नहीं है। ओके, बट यस, उसका कांस्टेंट पढ़ना आवश्यक है ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाए। ओके, तो यस, हम जो बात कर रहे थे, कर्म की बात कर रहे थे कि आपका जो सोल है वो जनरेट करता है एनर्जी। कैसे जनरेट करता है? आपका सोल डेफिनेटली बहुत ही प्योर है, लेकिन आप जब लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, रिश्तों में आप लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या होता है, कुछ लोग आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, कुछ लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। जो अच्छा बर्ताव करेंगे, ऑटोमेटिकली जब कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो आपके अंदर से ये अच्छी वाली भावना आएगी, ओ माय गॉड ये कितने अच्छे, चलो मुझे भी इनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। वहां पे कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, बट वो भावना ऑटोमेटिकली निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम योर सोल। आपका जो सोल है वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को समझने में मिसअंडरस्टैंड नहीं करता है। या आपका लॉजिकल माइंड आपको भटका सकता है, लेकिन आपका जो सोल है वो कभी भी आपको किसी व्यक्ति को समझने में
यस, समझने में गलत करे ऐसा नहीं हो सकता है। ओके, तो समझने में गलती करे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो आपका सोल का पावर है, जैसे ही किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, बुरा बर्ताव किया, कुछ बुरा बताया, आपको किसी बुरी तरह से ताना मार दिया, जब ये होता है तो आपके सोल को पता चलता है, चाहे आपका रिश्ता उनके साथ कितना ही अच्छा क्यों ना है, चाहे वो व्यक्ति आपसे उम्र में बड़े क्यों ना है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही पैसे वाला धनिक व्यक्ति क्यों ना है, लेकिन अगर उन्होंने सच में कुछ ऐसा किया कि जिससे आपको ठेस पहुंचे, तो आपका जो सोल है ऑटोमेटिकली ऐसी एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर देता है कि जो उस व्यक्ति को जाकर लगेगी। ओके, और ये जो एनर्जी लगती है, कोई एनर्जी आपको भेजता है, वो सब कुछ जैसे रियल वर्ल्ड में किसी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, राइट? टीवी में होता है कि अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी निकली तो ऐसे करके बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कोई म्यूजिक नहीं होता है। जो भी होता है साइलेंस में होता है। ओके, तो जी हाँ, तो इस तरह से कुछ आपका सोल जनरेट करता है और हमारा जो फिजिक्स है, हमारा जो साइंस है, वो कहता है एनर्जी, उसको उसका विनाश भी नहीं किया जाता है, उसको जनरेट भी नहीं किया जा सकता है। ओके, एनर्जी इट कैन बी ट्रांसफॉर्म, यस, एनर्जी जनरेट की जा सकती है, लेकिन एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सकती है। तो वो पावर किसमें है? आपके सोल में वो पावर है। किसी ने बुरा व्यवहार किया, आपने तुरंत, आपका सोल ऑटोमेटिकली नेगेटिव फील करेगा और वो नेगेटिव एनर्जी उसको ढक करके लगेगी। किसी ने आपके साथ पॉजिटिव बर्ताव किया, आपने बहुत अच्छा फील किया, आपने वो अच्छी फीलिंग से उसको कुछ अच्छा कहा कि भाई आपने ये क्या बोल दिया, थैंक यू सो मच, तो उसकी जो अच्छी एनर्जी है वो भी ढक करके उनको लगेगी। तो ऐसे इतने ज्यादा लोग हैं कि यस, कुछ कुछ लोग हैं कि जो बहुत बुरे कर्म करते हैं, दुनिया में नंग घड़ंग बुरे कर्म करते हैं और आपको मतलब ऐसा दिखाने का प्रयास करते हैं कि दे आर कर्मा प्रूफ, उनको लॉ ऑफ कर्मा कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। मतलब शायद के गॉड भी शायद उनके कंट्रोल में है कि जैसा उनको चाहिए वैसा ही करते हैं उनकी लाइफ में। आप कहेंगे भाई ऐसे लोगों का क्या? सी, अगर ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सी, कर्म का भी जो सिद्धांत है उसका भी एक खुद का समय होता है कि जब वो एग्जीक्यूट होता है। ऐसे आप तुरंत नहीं देखेंगे कि चलो भाई इसने इसका बुरा किया, हम उसके साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ, तो वो एग्जैक्टली उसी टाइम का थोड़े टाइम के बाद वो नहीं दिखने वाला है। लेकिन कर्म का सिद्धांत काम कैसे करता है, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी। इस वीडियो में कुछ बातें मैं आपको शेयर करूंगी उसके ऊपर से। तो गॉड ने सभी को बनाया है एक बराबर। तो गॉड के लिए कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति छोटा नहीं है। तो जो बिलियनर है, जो बहुत ज्यादा करोड़पति है, वो भी गॉड के लिए उनका बच्चा ही है। और अगर कोई गरीब व्यक्ति है, वो भी गॉड के लिए उनका बच्चा ही है। और इसीलिए ऐसा नहीं कि अगर कोई बिलियनर है तो वो किसी भी तरह का बुरा व्यवहार करे तो चलेगा, लेकिन वो जो गरीब इंसान है उसने कुछ बुरा नहीं करना है बिकॉज उसको तुरंत उसका इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गॉड ने अपने सभी बच्चों को एक बराबर बनाया है और उन्होंने ये प्रयास जरूर किया है कि वो सारे बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बरते। और इसीलिए उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा बनाया, राइट? अगर देखो किसी के घर पे 4-5 बच्चे हैं तो वो माँ बाप भी चाहेंगे कि वो सारे बच्चे कोऑपरेट करके एकजुट रहे, सब एक दूसरे के साथ, और किसी भी तरह की गलत व्यवहार नहीं करे, एक दूसरे के साथ मारपीट नहीं करे। ओके, ऐसा गॉड चाहते हैं, हर एक पेरेंट भी चाहता है और गॉड भी चाहते हैं ये सारी चीजें उनके बच्चे भी एक दूसरे के साथ करें। और इसीलिए उन्होंने लॉ ऑफ कर्म को बनाया। ओके, लॉ ऑफ कर्म को बनाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा अवश्य होता है। तो ये कैसे होता है? कुछ नेगेटिव बोलना, अगर आपने कुछ नेगेटिव बोला है और किसी को कुछ बुरा लग गया तो यस, वहां पर भी उस वो नेगेटिव कर्म लग गया। आपने कुछ बुरा किया और किसी को वो बुरा लग गया, ओके, वो किस उसने वो बुरे कर्म ने उसको अफेक्ट किया, तो वो भी आपका बुरा कर्म हो गया। और आपने कुछ बुरा सोचा, वो भी उसने भी उस व्यक्ति को अफेक्ट किया। आप कहेंगे लेकिन बुरा सोचने से क्या होता है? इसी अपनी जो सोच होती है उसकी भी एक एनर्जी होती है कि जो दूसरे व्यक्ति को अफेक्ट करती है। आपने फील किया होगा जब दूसरे जो नेगेटिव लोग हैं वो जब आपके बारे में सोचते हैं वो आपको कितना अफेक्ट करता है। तो यस, अगर नेगेटिव सोच भी रखी है जिससे दूसरा कोई व्यक्ति प्रभावित हो सकता है उस ऊर्जा में, तो नेगेटिव सोच के लिए भी एक कर्म है कि जो लगता है। और
यस, और इसीलिए आपको कंट्रोल में करना है जो भी कर रहे हैं। इसीलिए हम हर बार कहते हैं कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव करना है। तो लेट्स से कि आपके साथ कुछ ऐसा है कि कोई 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 व्यक्ति है कि जो आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार कर रहा है, आपको कुछ बुरी बुरी बातें बता रहा है। तो क्या होता है ना, कई बार होता है राइट, मतलब कि लोग कहते हैं अरे इसने तुझे ऐसा ऐसा बोल दिया और तूने उस पर जवाब भी नहीं दिया। सी, आप उस पर जवाब दो या ना दो, करारा जवाब दो या ना दो, उसको अपने कर्म की सजा जरूर मिलेगी। ओके, सो जस्ट इन केस कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है और आप उसको कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो वहां पे उसका उसके भाग, यस, उसका जो सोल है वो एक तरह की आपका जो सोल है वो एक तरह की नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है कि जो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति को जाकर लग जाती है। और क्योंकि वो व्यक्ति नेगेटिव बिहेव कर रहा था, उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि वो टोटली वो नेगेटिव एनर्जी को पकड़ लेगा। ओके, सेम वे, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है तो आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, अरे यार ये व्यक्ति कितने अच्छे हैं, तो आपके सोल में से ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी और आप मतलब उसकी तरफ वो उस एनर्जी को छोड़ेंगे। और वो व्यक्ति जस्ट बिकॉज उसने आपके साथ कुछ कर्म किया है, उसका जो वैक्यूम पंप है ओपन है, वो उस एनर्जी को स्वीकार लेगा। ओके, तो ये कुछ इस तरह से एनर्जी एक्सचेंज होता है। यस, आपको पता होगा दो लोग हमेशा एनर्जेटिकली जुड़े होते हैं। अगर आपके साथ कोई बहुत अच्छा बर्ताव करता है तब भी, अगर आपके साथ कोई बहुत बुरा बर्ताव करता है तब भी। तो इसीलिए आप जो भी करते हैं उसमें से कुछ भी कभी जाया नहीं जाता है, यस, हम कहते हैं ना कि इस यूनिवर्स में किया हुआ कुछ भी कभी कहीं पर भी जाया नहीं जाता है, इट डज नॉट गेट डिसॉल्व। जो भी आप करते हैं वो आप उसे पे बैक करने के लिए वापस आते जरूर है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छे और बुरे कर्म का। मान लो कि ये एक अच्छा व्यक्ति है, ये 20 साल का एक लड़का है, ओके, कि जो बहुत ही पॉजिटिव, यस, देखो आप जितने यंग होंगे, यंग बच्चे जो होते हैं जैसे जैसे बड़े होते हैं बहुत पॉजिटिव होते हैं, बट जैसे जैसे आप दुनिया को जीते हैं, लाइफ जीते हैं, दुनियादारी सीखते हैं, तो वैसे वैसे आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना उस दुनियादारी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, आप कितना अपने आप को चेंज करते हैं बुरी तरह से, ताकि आप मतलब दुनिया की बुराई से लड़ सकें। दुनिया की बुराई से लड़ना भी है आपको, उसी के साथ साथ पॉजिटिव व्यक्ति भी रहना है। ये आपको एक चैलेंज मिलता है। तो मान लो कि ये 20 साल का लड़का है, बहुत ही अच्छा बंदा है। ये 40 साल का बंदा है, इसने इसको जाकर परेशान किया। ओके, अब ये फ्लावर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि फ्लावर को हमें पता है, फ्लावर सबको मतलब फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू वाले होते हैं, राइट। तो इसीलिए हमने पॉजिटिव व्यक्ति का अ, हमने इसको एज अ एग्जाम्पल लिया है फ्लावर का। और पेन तो है, जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव तब बनती है, राइट। कुछ बुरी बातें लिख दो तो ये पेन खराब हो गई, कुछ अच्छी बातें लिख दो तो ये पेन अच्छी हो गई। तो ये एडल्ट व्यक्ति 40 साल का, वो इस व्यक्ति को जाकर परेशान करता है। ओके, और ज्यादातर लोग क्या देखते हैं, अब्यूज करता है। ओके, अब इसने जब इसको अब्यूज किया तो ज्यादातर लोग सोचते हैं अच्छा इसी के साथ ऐसा होना चाहिए, इसी तरह का अब्यूज होना चाहिए, तब जाकर इसको पता चलना, तब जाकर इस बंदे को फील होगा कि कैसा फील होता है आपको। ओके, तो बिल्कुल सही सोच है, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। अगर कोई बुरा व्यक्ति है तो आई थिंक द सेम, कि जब इनके साथ भी ऐसा ही होगा तब इनको पता चलेगा। ओके, सो ये चीज होती है, लेकिन यू डोंट सी, लाइफ में आप नहीं देखते हैं कि इसको जाकर सेम तरह से कोई व्यक्ति अब्यूज भी करता है। ओके, लेकिन जैसे ही इस व्यक्ति ने इसके साथ जाकर बुरा किया, इसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई कि जो इसको लग गई है। और ये जो अनुभव हुआ 20 साल में इसको परेशान करने वाला, उसके बाद इस व्यक्ति का चैन और सुकून खत्म हो जाएगा। इसके साथ सेम अनुभव नहीं होगा उस टाइम में, लेकिन उस जन्म में, उस प्रेजेंट लाइफ में उसका सुकून छिन जाएगा, उसकी खुशियां छिन जाएगी। जिस लेवल पर उसकी उसके अंदर अच्छाई, उसके अंदर एक अच्छी भावना रहनी चाहिए। चलो इसके लिए अच्छी भावना नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अपनी फैमिली जब वो फैमिली के साथ जब वो व्यक्ति होता है, जब अपने आप के साथ वो व्यक्ति होता है, तो उसको अच्छा फील होना चाहिए, राइट। तो वो अच्छाई इसके अंदर से चली जाएगी, बिकॉज यस, इसने इसने क्या बुरा कर्म किया। देखो इसने दो बुरे कर्म किए, राइट। इस पहला इसका बुरा कर्म है कि इसने इस 20 साल के लड़के को परेशान किया। उसका दूसरा बुरा कर्म क्या है कि इसको जो पावर, जो मोटिवेशन, जो एनर्जी मिली है, वो उसका पर्पस कंप्लीट करने के लिए मिली है, लेकिन वो उस एनर्जी को पर्पस कंप्लीट के लिए नहीं यूज कर रहा है, और वो जाकर इस बच्चे को परेशान कर रहा है। विच इज वाई इसका पर्पस कंप्लीट करने का जो एनर्जी वो थोड़ी सी क्षीण हो जाती है।
वो कम हो जाती है। इसको यस इसका जो जनरल लेवल पर मोटिवेशन जो पावर होना चाहिए वो नहीं रहता है, एंड दिस पर्सन स्टार्ट्स सफरिंग, साइलेंट सफरिंग इसका शुरू हो जाएगा। हो सकता है उस जन्म में वापस इसका इसके साथ पाला ना पड़े, लेकिन उसकी लाइफ ऐसे खत्म हो जाती है। अगले जन्म में जब ये बंदा 20 साल का होता है, बिल्कुल इसी लड़के की तरह, यस अगले जन्म में इसको बहुत ही भोले भाले लड़के के जैसा जन्म मिलेगा। यस जो पिछले जन्म में बिल्कुल बहुत ही कमीना इंसान रहा है, उसको प्रेजेंट लाइफ में बहुत ही पवित्र इंसान के जैसा अपब्रिंगिंग मिलेगा। ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा कि जिससे वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही भोला भाला, बहुत ही अच्छा बंदा बनेगा। और जैसे ही वो 20 साल का होगा, ये बंदे को कुछ भी करके इसके अंदर कुछ आएगा कि इसको जाकर इसको अब्यूज करना है। समटाइम्स वो अब्यूज वाला सिचुएशन खत्म हो जाए, फिर कोई जाकर इसको पूछे भाई तूने इसके साथ ऐसा क्यों किया, एंड दिस पर्सन विल नॉट हैव एनी आंसर। क्यों किया? क्योंकि कर्म वो चुकाना बाकी था। ओके उसके बाद एक कर्म का लेवल होता है कि यस ये बंदे ने उसका अपने कर्म का भुगतान किया, राइट, जब इसने इसको परेशान किया। लेकिन फिर क्या होता है पता है, इसको इसके अंदर प्राइड जागता है। मतलब मैंने तो इसके साथ कुछ किया नहीं है, लेकिन ये कैसे आकर मुझे मार गया। ओके इसको याद नहीं है पिछले जन्म में इसने क्या किया था, और इस जन्म में तो इसने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और इसीलिए जब ये बंदा आकर इसका कुछ बिगाड़ जाता है, जब इसको कुछ अफेक्ट करता है, तो ये बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये कहता है तूने मेरे साथ ये कर दिया, ले तू भी ले तू भी ले। तो ये अब्यूज करेगा, ये रिटर्न में वापस अब्यूज करेगा, ये रिटर्न में वापस थोड़ी देर के बाद और ज्यादा अब्यूज करेगा, ये वापस उससे ज्यादा अब्यूज करेगा, एंड दिस बिकम्स लाइक वेरी वेरी विशियस साइकिल। यस दिस इज लाइक एन इनफाइनाइट साइकिल की जो चलती रहती है। ये जन्म में इसने परेशान किया, वापस अगले जन्म में या वापस लड़ेंगे, लड़ते रहते हैं अप टू एन एक्सटेंट कि जब इनके सारे अच्छे कर्म खत्म हो जाते हैं, फिर बुरा बुरा अनुभव शुरू होता है। इतना ज्यादा सोल का सफरिंग शुरू हो जाता है कि मतलब सोल मतलब कांप उठता है, तड़क उठता है कि भाई ये हो क्या रहा है। एंड देन सोल सर्चिंग स्टार्ट्स। उसके बाद सोल को पता चलता है कि भाई कभी किसी जन्म में किसी का बुरा किया था कि जिसकी वजह से ये सब भुगतना पड़ा। ओके सो दिस इज हाउ कर्म वर्क्स। मैं जानना चाहती हूँ कि आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में। आपको क्या लगता है कि कर्म कैसे अफेक्ट करते हैं लोगों को? ओके इस वीडियो के नीचे शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट्स में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग आपको पता है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वहां पे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज किसी को भी ये बात मतलब ऐसे लगना नहीं चाहिए कि हाँ मतलब वो बुरा कर्म करके छोड़कर भाग सकते हैं। ऐसा कोई भाग नहीं सकता है। ओके तो यस मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।